रिश्ते हैं, जो परिवार है, जो पास के लोग हैं, इनकी आप केयर करो। अपने आप आपका समय ठीक हो जाएगा, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और मैं कहता हूं कि 100 उपाय करने से बेटर है सिर्फ अपने अंतर ज्ञान का बोध करना, अपने अंतर के बुद्ध को जागृत करना। महात्मा बुद्ध हर कोई नहीं बन सकता, पर कोई तो बनाना, कोई तो बनाना। उन्होंने लास्ट में उनको ज्ञान कैसे मिला? महात्मा बुद्ध ने बहुत जगह तपस्याएं की, बहुत सारे गुरुओं का, बिल्कुल आपकी तरह मैं उनकी लाइफ रही, या आपकी लाइफ ये भी कह सकते हैं उनकी तरह रही, क्योंकि वो तो भगवान ही है। उनको लास्ट में जब उनका शरीर बिल्कुल मरणोपरांत वाली पोजीशन में हो गया, तो वो नहाने के लिए जा रहे थे, और वहां से जब आप वापस आ रहे थे ना, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, तो गिर गए। तो एक औरत ने उनको, लड़की थी या औरत थी, सुजाता, उसने बोला कि जब तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो किसको पाएगा, कौन सा ज्ञान प्राप्त करेगा, किस पर विजय पाएगा? किसी भी चीज को पाने के लिए पहले तो जिंदा रहना बहुत जरूरी है, अपनी रक्षा बहुत जरूरी है। शरीर में तेरे कुछ जाएगा तभी तो ये शरीर रहेगा। वो निरंजना नदी इतनी पतली सी एक नाले के जैसी नदी है, उस तक को पार नहीं कर पाए। हाँ। और वहीं से जब सुजाता उनको मिली, तो वहां से ये बोध आया कि जो वीणा के तार हैं, इनको अगर ढीला छोड़ दिया तो वीणा बज नहीं पाएगी, और वीणा के तारों को ज्यादा कस दिया तो तार टूट जाएंगे। सही संतुलन, वहां से संतुलन आया। यहीं से आज उनको हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ आत्मबोध की आवश्यकता है। ज्योतिष में हमने एक जन्म कुंडली लिखी है जिसका नाम है कर्म कुंडली। हमने कर्म कुंडली को लिखने का उद्देश्य भी हमारा यही था कि हम कर्म ट्रैक का ज्ञान दुनिया को दे सकें। हमारे जन्म के पीछे ईश्वर का एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य से जब हम भटक जाए ना, तो एस्ट्रोलॉजी एक सपोर्ट, सहायक है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो ये शास्त्र जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जितने भी हमारे बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, भृगु ऋषि, पराशर ऋषि, वेद व्यास ऋषि, सभी इन्होंने इस पर अपने अपने शास्त्रों का लिखा है, अपने अपने उन्होंने कुछ ना कुछ किताबें लिखी हैं। हाँ, नॉलेजेबल है। बट मैं कहता हूं ये कलयुग चल रहा है, आज भटकाव बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, मेरा ये समझाना है कि दोस्तों, सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो। जब सही समय आएगा ना, आपका विश्वास भगवान के ऊपर से कम नहीं होना चाहिए। जब समय आएगा ना, घर बैठे जो बेस्ट होएगा ना एस्ट्रोलॉजर, अगर किसी पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से ही आपकी किस्मत बदलनी लिखी है ना, तो भगवान खुद आपके घर पे उसको भेजेगा और आपकी किस्मत को लिख देगा। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले कि जिनसे मिलना मेरी नियति नहीं थी, पर भगवान ने डिसाइड किया हम मिले, और मिलने के बाद उन्होंने जीवन में वो सब कुछ पाया जिनकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो समय का सिर्फ हमें इंतजार करना है। अपने कर्म ट्रैक पर ध्यान दीजिए, भगवान में विश्वास रखिए, माता पिता से प्यार रखिए, उनकी सेवा कीजिए, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार कीजिए, जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर दया भाव होना चाहिए, गरीबों का आदर सत्कार करते रहो, उनकी दुआएं लेते रहो। आपका समय आने से पहले ठीक हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। भले ही आपके ऊपर 7.5 है, भले ही आपके ऊपर राहु की दशा है, भले ही आपके ऊपर विष योग बना है, भले ही कोई भी, अगर सही ज्ञान, सही पूजा, सही एस्ट्रोलॉजर से किस्मत बदलेगी ना, तो समय से पहले वो आपके घर पे बैठा मिलेगा और आपके उपाय कराकर आपको उस पार लेकर चला जाएगा। अच्छा, मैं चाहता हूं, क्योंकि ये तो बातें ऐसी हैं कि खत्म नहीं हो सकती, लेकिन आने वाले समय में इस पर हम एक बार विचार करेंगे और कुछ ऐसी सीरीज बनाएंगे कि समय समय पर हम अपने जो दर्शक हैं, अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको हम देते रहें। मैं चाहूंगा कि चलते चलते कोई ऐसी टिप्स दो कि लोग इस टिप्स के माध्यम से अपनी जीवन शैली को थोड़ा ठीक कर सकें। मैं तो ये मानता हूं कि सुबह उठकर
कुछ भी काम ना करें। आजकल एक आदत है कि फोन उठा करके सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करना, गुड मॉर्निंग, बहुत सारे देखो आप जो भी बोलने वाले हो ना, मैं करने वाला हूँ। हालांकि मैं क्योंकि ये आदत तो मेरी भी है। पर ये बहुत एक छोटा सा नुस्खा है जी। मैं ये कहता हूँ कोई भी चीज को जबरदस्ती मत करो। एक संकल्प लिया जाए 21 दिन का और उसको करके देखें, क्योंकि 21 दिन के अंदर हमारे जो ब्रेन है उसकी हैबिट चेंज हो जाती है। उठें, फोन वगैरह बिल्कुल ना देखें। उठने के बाद आंखें बंद करके अपने ही बिस्तर पे बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं 10 मिनट के लिए। किसी प्रकार का कोई विचार ना हो, बिल्कुल शरीर और आत्मा और मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है। उस शांति के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, फिर अपने काम पर जहां भी जाना है आप जाएं। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठे बैठे जो सुबह से शाम तक की दिनचर्या रही है बिल्कुल उसको एक एक इवेंट के जैसे देखते रहना है। धीरे धीरे 21वें दिन जब आप देखेंगे, 22वें दिन एक चेंज आएगा। उस चेंज को मैं नहीं बताऊंगा, मैं जानना चाहूंगा कि वो चेंज क्या आया, आप मुझे बताइए। एक्चुअली तो मैं भी कितनी बार अपने कितने एपिसोड में मैंने बोला है कि जब सुबह आप उठते हो तो अपने बिस्तर पर ही बैठ जाओ, 21 पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। चलो इससे थोड़ी सी अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी आती है कि पॉजिटिव साइन है ईस्ट। सूर्य का उदय हो रहा है। हाँ, 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो बिस्तर पर ही बैठ के। 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पाँव जमीन पे रखो और बैठ करके, ये आपके हाथ के पोरवे हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, और अपने मुख पे प्रभाते कर दर्शनम, और उठ के सीधा अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, उनको पानी पिलाओ। और ये मैं बताता हूं, और आपने भी देखो ऐसा ही बताया कि सबसे पहले कि आप रात को सोने से पहले, मैंने कई बार बोली है ये बात, बट मैंने डिफरेंट वे में बोली है। मैंने बोला कि आप जो पूरे दिन में करते हो ना, उसके बारे में सोचो, उसको जानो आपने क्या सही और क्या गलत किया है। अगर आपको लगता है कि ये गलत किया है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, दोबारा रिपीट ना करने की कोशिश करो, जो अच्छा किया है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। एक्चुअली ये बात जो है, जब मैं आजकल के यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई बोलने की। अब जैसे अगर मैं उनको सुबह उठकर बोलता हूँ कि इस मंत्र का जाप करो, इस दिशा में करो, तो उनके बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं और वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ। अगर मैं उनको बोलूंगा रात को सही और गलत क्या किया, तो वो कहेंगे कि हम तो सब सही करते हैं। तो इसलिए मैंने उस विधि को और इतना आसान कर दिया कि तुम कुछ भी मत करो, तुम बस देखने लग जाओ। तो शायद हो सकता है कोई एक ऐसा क्षण आए जिसमें देखने में उनको पता लग जाए कि ये ठीक था और ये गलत था। बहुत बढ़िया। ताकि अगर पहले ही मैं बात कर दूंगा तो वो बात वहीं पे समाप्त ना हो जाए। इसलिए मैं उन्हीं को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि ठीक है तुमने अच्छा अभी आपने यही तो बोला 21वें दिन आप बताओगे क्या चेंज आया। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये चाहता ही नहीं कि मैं अपना ज्ञान ना किसी के ऊपर थोपूं। मैं कहता हूँ तुम एक्सपेरिमेंट करो और जानो और देखो। अगर तुमको कुछ फायदा हो रहा तो तुम मुझे बताओगे कि मैंने सही और गलत को जाना। तो शायद हो सकता है इसी से कुछ जागृति आ जाए। बहुत बहुत मजा आया, अच्छा लगा आपके साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। और आगे भी भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो हम मिलते रहेंगे और कुछ नया करेंगे।